राजू राठी सभासद एवं जिला योजना समिति सदस्य, निवास स्थान कस्बा बहसूमा की ओर से सभी जनपद वासियों एवं नगर वासियों को गंगा स्नान की हार्दिक शुभकामनाएं। मोबाइल नंबर 9758601768। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ताहिर खान। आइए अब आपको सीधा उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं। उत्तर प्रदेश के बहसूमा से हमारे संवाददाता मोबिन सलमानी ने एक रिपोर्ट भेजी है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए पूरी खबर क्या है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी एवं प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के डॉक्टर राजपाल कश्यप की मीरापुर विधानसभा में एक नुक्कड़ सभा की गई है। इसी पर हमारी ये रिपोर्ट्स देखिए। उत्तर प्रदेश के पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष एवं एमएलसी राजपाल कश्यप ने मीरापुर विधानसभा की सपा प्रत्याशी शुबुल राणा के पक्ष में नुक्कड़ सभाएं कर वोट मांगे। उन्होंने सर्व समाज के लोगों से कहा कि भाजपा के लोग समाजवादी पार्टी के लोगों से घबरा गए हैं, जो तरह तरह के बयान इस वक्त दे रहे हैं। हमें ऐसे बयानों से घबराना नहीं है और समाजवादी पार्टी को वोट कर भारी मतों से जिताकर विधानसभा में भेजना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में न ही बहन सुरक्षित है और ना ही बेटियां सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि जहां मिली सफाई बेटी वहां घबराई, लेकिन यह सब उल्टा हो रहा है। मैं तो समाज बट रहा है और ना ही इनके बहकावे में आ रहा है। हमें एकजुट होकर सपा को वोट करना है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में गुंडाराज एवं भ्रष्टाचार कायम है। ये जो में आप आए हो और समाज के लिए आपने प्रचार प्रसार कर रहे हो, इसमें क्या कहना आपका? देखिए, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन 9 सीटों पे उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है और 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है माननीय अखिलेश यादव जी के पीडीए के नेतृत्व में। और क्योंकि बीजेपी से जनता परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, महिलाएं परेशान है, सभी तरफ जंगल राज है, कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। आज जिस तरीके से किसान ये तो नारा देते थे किसान की आय दुगनी कर देंगे, अरे किसानों की आय तो आधी कर दी आपके जानवरों ने, और उसके बाद में खेत में छाड़ों ने आधी कर दी, उसके बाद में खाद महंगी, बीज महंगा, 5 किलो आपने खाद उसमें से चोरी कर लिया और आज तो खाद ही नहीं मिल पा रही डीएपी, लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा। ये देश का दुर्भाग्य है और खेती किसानी इस देश की रीढ़ है। इसकी रीढ़ तोड़ने का काम बीजेपी कर रही है। ये तो चंद उद्योगपतियों को खेती किसानी देना चाहती है, इसीलिए ना गन्ने का रेट बताइए। 7 साल की इनकी गवर्नमेंट हो गई, 7 साल में उत्तर प्रदेश में 24 का जब चुनाव आ गया, चुनाव में वोट लेना था तो वह मात्र 25 रुपए बढ़ाए। जब जब गन्ने का रेट बढ़ाया तो समाजवादी कार्यकाल में माननीय नेताजी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने बढ़ाने का काम किया, मिले लगाने का काम किया, किसानों का कर्जा सबसे पहले माफ करने का काम किया था, चुंगी समाप्त करने का काम किया था और किसानों का बीमा भी पूरे उत्तर प्रदेश का 5 लाख रुपए का करने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। इन्होंने तो किसान का बीमा ही दुगना कर दिया होता, वही तो मिल रहा है किसान दुर्घटना बीमा 5 लाख, अरे इसको 10 लाख कर दिया होता। ये पूरी तरह से खेती किसानी खत्म करना चाहते हैं, यहाँ के लोगों को गरीब बनाना चाहते हैं, लाचार बनाना चाहते हैं, अशिक्षित बनाना चाहते हैं और बेकार बनाना चाहते हैं, फिर 5 किलो अनाज पे वोट लेना चाहते हैं। ये आरएसएस की मानसिकता है, इसलिए आरएसएस की मानसिकता को सभी लोग जान चुके हैं। अब यहाँ पे हमारी प्रत्याशी है श्रीमती शुबुल राणा, यहाँ मुजफ्फरनगर जो आपकी मीरापुर विधानसभा है उसकी प्रत्याशी है, वो भारी मतों से विजयी होगी। योगी आदित्यनाथ जी एक बात कह रहे थे कि जहाँ मिले सफाई तो बिटिया घबराई, इसका क्या मामला है? ये बीजेपी के लोग, इनके राज में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। आपने देखा होगा कि बहन बेटियों के साथ में कितनी बेटियां
योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा के आई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास पे गुहार लगा के आई, उसके बाद में भी उन पर कार्रवाई नहीं हुई। या तो आत्महत्या करनी पड़ी या तो उनको जला दिया गया। आप बताइए कितनी घटनाएं हुई। ये इनके हाथरस की बेटी, अरे ये क्या बताएंगे। ये तो लोकतंत्र में बहन बेटी, इनको चुनाव जीतना है, चाहे बहन बेटी की साड़ी भी खोलनी पड़े तब भी चुनाव जीतना है। लखीमपुर में नहीं देखा क्या, चीर हरण करने का काम किया इनको ये बीजेपी के लोग बहन बेटियों का दुख दर्द नहीं समझ सकते, और ये बिना परिवार वाले लोग भी दुख दर्द परिवार का नहीं समझ सकते। चाणक्य ने कहा था राजा उसको होना चाहिए जिसके घर परिवार हो, इसीलिए तो इनको नमक तेल का भाव नहीं मालूम। कितनी महंगाई बढ़ रही है, कितनी अशिक्षा, बताइए शिक्षित पढ़े लिखे लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, नौकरियों से निकाले जा रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण में घोटाला किया, पुरानी पेंशन बहाल नहीं कर रहे। तो ये आज पढ़े लिखे नौजवान घूम रहे, सेना में भर्ती के लिए घूम रहे, उसमें आपने लगा दिया वहाँ 5 साल कर दिया। अध्यक्ष जी, योगी जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अपराधियों का प्रोडक्शन हाउस है। देखिए, ये मुख्यमंत्री की, उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश बड़ा राज्य, जहाँ पे माननीय अखिलेश यादव जी भी मुख्यमंत्री रहे, नेताजी भी मुख्यमंत्री रहे, ये मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती। ये तो सड़क छाप लोग बोलते हैं, ये मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती, संविधान की शपथ लेने वालों की भाषा नहीं हो सकती। अब वो अपने मुकदमे देख ले पहले, कभी अपने अपने मुकदमों को भी देख लिया करें। अपने बीजेपी में सबसे ज्यादा अपराधी, कहीं गुंडे बदमाश अपराधी बलात्कारी दुराचारी हैं तो वो बीजेपी में है। आप देखिए ना, बीजेपी में है, सूची एडीआर की रिपोर्ट निकाल लीजिए, सबसे ज्यादा अपराधी महिलाओं पे दुराचार करने वाले कहीं हैं तो बीजेपी में रिकॉर्डेड है। ये तो वैसी बात हो गई जैसे 46 में 56 एसडीएम बता रहे हैं, वो भी संत के कपड़े पहन के संविधान की शपथ लेके सदन में झूठ बोल सकते हैं। इनसा बड़ा महा झूठा कोई नहीं हो सकता। अब भगवान श्री राम भी जान चुके हैं, इनसे बड़ा ना पापी कोई है, ना भ्रष्टाचारी कोई है, ना दुराचारी कोई है। इसीलिए अयोध्या में अब देशवासी को जिताने का काम जनता ने किया है और बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। कादिर राणा जी को 2013 का दंगे में लिप्त बताया योगी जी, अभी मीरापुर में आए थे। योगी के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। 7 साल की गवर्नमेंट हो गई, कितनी बहन बेटियां नहीं सुरक्षित है। किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान के रेट बढ़ाए नहीं, पढ़े लिखे नौजवानों की परीक्षाएं करा नहीं पाए, पेपर लीक हो गए। नहीं चर्चा करेंगे, पेपर लीक हो गए। जो सरकार परीक्षा न करा पाए, जो सरकार महंगाई कंट्रोल न कर पाए, जो सरकारी संस्थानों को बचा न पाए सरकार, वो क्या बात करेगी। वो केवल अब दंगे कराने वाले कौन लोग हैं, उनकी सूची देख लो। ये बीजेपी के लोग ही तो हैं जो दंगा कराते थे, उनके मुकदमे देख लो। अब कादिर राणा जी पे भी मुकदमा कायम है। देखिए, अब लोकतंत्र और बाबा साहब का संविधान बचाने के लिए जनता एकजुट हो चुकी है। न बाबा साहब का संविधान खत्म होने देंगे, आरएसएस चाहती है। और आरएसएस और बीजेपी, अयोध्या के सांसद ने कहा था 400 पार इसलिए मुझे चाहिए क्योंकि बाबा साहब का संविधान खत्म कर सके। बाबा साहब का संविधान किसी कीमत धरती और दुनिया पे नहीं पैदा हुआ, इसलिए अल्लाह का भी है आशीर्वाद और भगवान राम का भी आशीर्वाद है आपको। इसलिए ये हमारी भारी संख्या में अनुसूचित जात के भी लोग समाजवादी पार्टी में, पिछड़े वर्गों के लोगों भी हैं, क्योंकि सभी जान चुके हैं इन्होंने सबके साथ में छल करने का काम किया, बाबा साहब के संविधान को खत्म करने का काम किया। कितनी योजनाएं खत्म। इनका सांसद, अयोध्या का सांसद बोल रहा था कि 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। ए बेईमान भ्रष्टाचारियों, तुम्हें जनता जान चुकी है और भगवान राम भी जान चुके हैं, इसीलिए तुम्हें अयोध्या में हराने का काम किया है और देशवासी को जिताने का काम किया है। क्योंकि इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं। इन्होंने चंदे में भ्रष्टाचार किया, इन्होंने राम मंदिर के जमीन में घोटाला किया और जो निर्माण कराया उसमें भी घोटाला किया और पहली बरसात में ही टपकने लगा और सड़कें बैठ गई। ये इनका है चरित्र।
भाजपा में बैठी केंद्र में राज्य सरकार में किसान मजदूर गरीबों को कोई सहायता नहीं मिल पा रही है। पिछली सरकारों में गरीबों को पेंशन योजना, कन्या विद्याधन, साइकिल वितरण एवं छात्र छात्राओं को लैपटॉप 30-30 हजार रुपए देने का सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया है, लेकिन इस सरकार में कुछ भी नहीं मिल रहा है। उन्होंने सभी समाज को एकजुट होकर मीरपुर की प्रत्याशी को जिताकर विधानसभा भेजने की अपील की है। इसमें जो आप लोग चुनाव प्रचार करने के लिए आए हैं, तो क्या चल रहा है, क्या माहौल है? देखिए, समाजवादी पार्टी के शानदार नेता माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर डॉक्टर राजपाल कश्यप जो समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक भी हैं और पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जहाँ जहाँ प्रदेश में 8 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, 9 सीटों पर, तो वहाँ सब में माननीय राजपाल कश्यप जी जा रहे हैं। उन्हीं का आज यहाँ दौरा लगा है। एक सभा कश्यप समाज में लगी है। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश से ही पूरे प्रदेश में डॉक्टर राजपाल कश्यप जी के नेतृत्व में ये कश्यप समाज लामबंद होकर समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। आने वाला जो चुनाव है ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की नीति से लोग कैसे हैं, क्या ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं हम सबका साथ सबका विकास करने का काम कहते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इन्होंने पिछड़ों के साथ उन्नयन करने का काम किया। आज तमाम सारे लोग आप देख लो कितनी बेरोजगारी यहाँ बढ़ा दी इन्होंने। और हमारे साथ सचिन गुजरात जी को लेकर भाई गोल्डी अलावा जिला महासचिव पार्टी से धनवीर कश्यप जी प्रदेश कार्यकारी सदस्य हैं, हमारे राजेंद्र कश्यप जी हैं और प्रभारी जी नवनीत राणा जी, सभी जाति धर्मों के लोग मिलकर के सुमर राणा को जिताने का काम करेंगे। और डॉक्टर राजपाल कश्यप जी के नेतृत्व में ये कश्यप समाज निकला है और निश्चित तौर पर ये वो क्या आपको लगता है जो कश्यप समाज जो कुसुम राणा जी को मत करेगा अपना? देखिए, अभी हमारे नेता डॉक्टर राजपाल कश्यप जी बहन फूलन देवी की मूर्ति पूरे प्रदेश में लगाने जा रहे थे। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोकने का काम किए। वहीं से हमारे नेता जी सरकार ने काम किया था, जिसने हमारे बहन फूलन देवी के सबूत को तोड़ा है। 2027 से 2024 में अभी योगी जी आए थे यहाँ पर। योगी जी ने कहा है कि जो ये कादिर राणा है ये मुजफ्फरनगर दंगे के इन आरोपी ठहराया गया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है और ना ही भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बात रह गई है बताने की। ना ये बेरोजगारी पे बात करेंगे, ना ये महंगाई पे बात करेंगे, ना स्वास्थ्य चिकित्सा ना शिक्षा पर बात करेंगे। ये जनता को उलझाना चाहते हैं। आप देख लो, जो ऐसी व्यवस्था थी, आज जनता आधार कार्ड बनाने की लाइन में लगकर खड़ी है, बेरोजगार नौजवान है। ये भारतीय जनता पार्टी के इस शासन में जनता त्रस्त है और बहुत जल्द उन्हें मौका देकर के उतारने का काम समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर राजपाल कश्यप जी के नेतृत्व में ये कश्यप समाज, पाल समाज, अति पिछड़ा समाज करने का काम करेगा। इस मौके पर मुख्य रूप से मेरठ के जिला अध्यक्ष विपिन चौधरी, मुजफ्फरनगर के जिला अध्यक्ष जिया चौधरी, पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव राजेंद्र सिंह कश्यप, जिला सचिव खलील सलमानी, एडवोकेट बीके कश्यप, जिला अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ बिजनौर व विजयपाल कश्यप, जिला अध्यक्ष मेरठ पिछड़ा प्रकोष्ठ व हरिओम कश्यप एडवोकेट, धनवीर कश्यप, बाबूराम कश्यप, विधानसभा अध्यक्ष महाराज महल का संदीप यादव, हाजी आदिल अंसारी आदि लोग शामिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बहसूमा से मोबिन सलमानी की रिपोर्ट। तो उत्तर प्रदेश के बहसूमा मेरठ से आप ये संवाददाता मोबिन सलमानी की रिपोर्ट्स देख रहे थे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट्स में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जाते जाते आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। है अभी बहुत कुछ और, आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। समाज सेवी मनीष अहलावत की ओर से सभी जनपद वासियों एवं नगर वासियों को गंगा स्नान की हार्दिक शुभकामनाएं। मोबाइल नंबर 9536684828। सुशील नागर प्रमुख समाज सेवी की ओर से सभी जनपद वासियों एवं नगर वासियों को गंगा स्नान की हार्दिक शुभकामनाएं। निवास स्थान हस्तनापुर। मोबाइल नंबर 9412473477।